हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रूपेंद्र सर और आज हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात और, कि पेपर के बहुत दिन नहीं बचे हैं, पेपर बहुत आपका करीब है। सो आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सेट 5 तक करवा देंगे, तो 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा रोहन हैज डॉट डॉट बुक्स। यहाँ मच आएगा, मैनी आएगा, एनी आएगा। तो दोस्तों आपको बताया गया है, पहले भी आपसे चर्चा हुई थी, आपको वीडियो में बताया गया था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो तो हम किसका यूज करते हैं, सम का। लेकिन सम यहाँ ऑप्शन में नहीं है। नेगेटिव हो एनी का करते हैं, बट ऑप्शन में एनी है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, तो एनी हम नहीं करेंगे। चलते हैं आगे, समझते हैं। मच दिया है, क्या मच और मैनी आ सकता है? तो बात करते हैं मच की यूज कहाँ पे करते हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है थोड़ा, ठीक है। मच की यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यूसीएन के पहले। यूसीएन के पहले क्या आता है दोस्तों? मच आता है। लेकिन काउंटेबल नाउन, लेकिन प्लूरल, काउंटेबल नाउन हो और कैसा हो, प्लूरल हो, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मच आएगा नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। और यहाँ पर जो बुक्स दिया है, जो हमारा नाउन है ना, वो काउंटेबल नाउन है और क्या है, प्लूरल भी है। तो क्या आएगा फिर? मैनी आएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लिखा ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट डॉट के बाद क्या है, 1 रुपी नोट, ठीक है। तो आर्टिकल आएगा ए एन दा। देखो, दा के बारे में आप जानते हैं कि उसका यूज हम करते हैं डेफिनेट में, या किसी भी पर्टिकुलर नाउन के पहले हम दा का यूज करते हैं। जहाँ पर दा करना होगा वहाँ पर दा को हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सेंटेंस में कोई डेफिनेट या पर्टिकुलर सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए और एन यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 नाउन, तो यहाँ पर नोट है, ठीक है। नाउन के पहले जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ होती है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के पहले जो भी चीज़ होती है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जब आर्टिकल आता है तो आपको पता है कि नाउन के लिए आर्टिकल आता है, हमेशा नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। लेकिन जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो अपने नज़दीकी वाले का लेता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 का साउंड, पहला अक्षर आपको देखना है 1। यदि का से ज्ञा तक का पड़ता है पहला अक्षर, तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यदि आ से आ तक का पड़ता है तो एन का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा है, तो वाओजन, वाओजन का से ज्ञा तक के बीच में मिलता है, पड़ता है, तो तब हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल ए भरेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। लिखा है सुमन डॉट डॉट आ सॉन्ग। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया, सिंगिंग दिया है। सिंगिंग तब आएगा जब सेंटेंस में इज आर एम वाजवर दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बी की फॉर्म नहीं लिखी है, इज आर एम वाजवर नहीं लिखा है, तो सिंगिंग नहीं आएगा। सिंग्स की बात करते हैं, जब कर्ता एक वचन होता है तब हम किसका यूज करते हैं, मैन वर्ब में ऐसे ईएस का यूज करते हैं, ठीक है, जब कर्ता एक वचन होता है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, तब मैन वर्ब में हम ऐसे ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सिंग्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे संग भी नहीं आएगा, भीतरी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सेंटेंस में यदि हैज हैव हैड होता तब हम भीतरी का यूज करते। तो सही आंसर क्या है इधर, सिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डॉट 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 आई कम इन सर। परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। आप यूज भी करते हैं, सेंटेंस को बोलते भी हैं, तो आपसे ये बन जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। मे आई कम इन सर, ठीक है। इस सेंटेंस को आप क्या करते हैं, यूज भी करते हैं। चलते हैं, समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा है हिना हैज बीन स्लीपिंग 2 PM। तो हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस या फोर दिया है, तो सेंस का यूज कब करते हैं, जब डेफिनेट टाइम दिया हो। जब डेफिनेट टाइम दिया हो तब हम सेंस का यूज करते हैं, लेकिन जब टाइम क्या हो, इनडेफिनेट हो, तब हम फोर का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 PM, तो समय क्या है, डेफिनेट है। जब समय डेफिनेट है तब हम किसका यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 PM है, डेफिनेट है, तो क्या आएगा, सेंस। तो सही आंसर क्या रहेगा, सेंस, फोर नहीं आएगा। यदि यहाँ पर 2 आवर्स लिखा होता, 3 आवर्स लिखा होता, तब हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या सही रहेगा, सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द चाइल्ड जम्प्ड। बच्चा कूदा है डॉट डॉट द रिवर। नदी पर कूदा है भाई, ठीक है। तो आपने ये रूल पढ़ा होगा कि जब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं ना, तो किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। इधर पर लिखा है द चाइल्ड जम्प्ड, बच्चा कूदा है डॉट डॉट द रिवर, नदी में कूदा है, अर्थात बाहर खड़ा रहा होगा, ठीक है, समझ सकते हैं। माना कि ये नदी है, ठीक है, ये भाई क्या है, नदी है, ठीक है, और बच्चा कूदा, ठीक है, नदी में कूदा है। तो जब कोई चीज एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करती है, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करती है, तो किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में सही क्या रहेगा, इनटू। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा है आयरन इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा, ठीक है।
आयरन इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल, नाउन क्या है इधर पे, मेटल है, नाउन के लिए आर्टिकल आएगा, एन में से क्या यूज करेंगे हम दोस्तों, आपको पता था कि साउंड नजदीकी वाले का लगता है, यहाँ यूजफुल है, तो यूजफुल हिंदी में कैसे लिखते हैं आगे से, तो का से क्या तक कि जब भी बात होती है हम कैसे यूज करते हैं, आर्टिकल ए, तो इधर पे क्या आएगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है, यहाँ ऐसी कोई डेफिनेट बात नहीं हो रही थी, कोई ऐसी पर्टिकुलर बात नहीं हो रही थी, ठीक है, कि हम दा का यूज करें, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, ए एन में से कुछ आएगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा ए, क्योंकि साउंड हमारा का से ज्ञान तक के बीच में था, ठीक है। क्वेश्चन 8वें में दिया है, सीमा स्टडीड हार्ड डॉट डॉट फेल्ड, सीमा स्टडीड हार्ड, सीमा ने कठिन परिश्रम की लेकिन वह क्या हो गई, फेल हो गई, लेकिन वह क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है, तो यहाँ एंड आएगा नहीं, क्या आएगा, सेंस के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ करेक्टर हमारा क्या रहेगा, बट आएगा, ठीक है, सीमा ने कठिन परिश्रम की लेकिन, तो लेकिन के सेंस में क्या आएगा, बट वह क्या रही, असफल रही, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, लिखा माई ब्रदर वांट्स, मेरा भाई चाहता है डॉट 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 इन द पूल स्वम स्विम टू स्विम, तो आपको पता है सेंटेंस में पहले से एक वर्ब दी गई है, जब दूसरी वर्ब आएगी सेंटेंस में तो वो इन्फिनिटिव के साथ आएगी, 2+V1 यूज किया जाएगा, ठीक है, जब दूसरी वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो इन्फिनिटिव आता है, अर्थात 2+V1 यूज करते हैं हम, ठीक है, तो इस सेंटेंस में सही करेगा टू स्विम, क्योंकि वांट्स यहाँ पहले से दिया है, पहले से वर्ब दी गई है, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, लिखा इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, तो यहाँ भी हैज बीन है, जब भी हैज बीन हैव बीन या हैड बीन दिखता है तो हम तब हम किसका यूज करते हैं, सेंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉर्निंग दिया है ना, ये डेफिनेट टाइम है, और किसी भी डेफिनेट टाइम में हम किसके यूज करते हैं भाई, सेंस के यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम आना नहीं है, सेंस या फॉर आता है, हैज बीन और हैव बीन के साथ में, ठीक है, तो इधर पे क्या आएगा, सेंस आएगा, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पे, लिखा है when we reached the station the train had already, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हेड दिया है, तो हेड अपने साथ क्या लेता है, भीतरी लेता है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में भीतरी क्या लिखा है, इधर पे लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इधर पे लीप्स आएगा नहीं, क्योंकि हेड के साथ क्या नहीं आता है, लीप से नहीं आएगा, ठीक है, लीप भी नहीं आएगा, V1 तो लगता नहीं है ना, V5 लगता है, तो क्या लगेगा भाई, भीतरी लगेगा, तो सही आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट सही रहेगा, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं आगे, लिखा माई मदर डिड नॉट सेंड मी डॉट डॉट रिप्लाई, तो इधर पे देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव में किसको यूज करना है, एनी को यूज करना है, ठीक है, ऑल आउट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एनी आएगा। इधर पे आपने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, सम का, और नेगेटिव दिखे तो एनी का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा अमित यूजुअली डॉट डॉट इंग्लिश, इसमें क्या आएगा, स्पीक या स्पीक्स, तो देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, अमित लिखा है, ठीक है, तो इधर पे अमित लिखा है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है, अर्थात वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम मैन वर्ब में क्या करते हैं, ऐसे ईएस लगाते हैं, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, स्पीक्स होगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एक शब्द दिया यूजुअली, जिसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखा द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी है डॉट डॉट द माउस, किसके ऊपर कूदी है भाई, माउस मतलब चूहा के ऊपर कूदी है, ठीक है, पहले बिल्ली ऊपर उठी होगी अप, इसके बाद वहां पर जाके सेट हो गई उसके ऊपर, ठीक है, स्पर्श करने लगी, तो यहाँ पर एट तो आना नहीं है, क्या आएगा, अपॉन, क्योंकि ऊपर से जाके वो स्थिर हो गई है, ऊपर से जाके क्या हो गई, स्थिर हो गई है, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा, द कैट जंप्ड द अपॉन द माउस। इसके बाद लिखा है दिस इज डॉट डॉट बॉय whom I met yesterday, इसमें ए एन द आर्टिकल भरना है, तो क्या आएगा, समझते हैं पहले क्वेश्चन को, दिस इज डॉट डॉट बॉय whom I met yesterday, मतलब हूँ मतलब जिससे, आई मतलब मैं, मेट मतलब मिला था, yesterday मतलब कल, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था, तो ये सेंटेंस हमारा डेफिनेट है। कहाँ से पता चल रहा है कि ये जो नाउन है ये डेफिनेट है, इसको हम जानते हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे क्या लिखा है, आई मेट yesterday, जिससे मैं मिला था, जिससे मैं कल मिला था, ये वही लड़का है, तो यहाँ पे जो नाउन दिया है ना, यहाँ पर जो नाउन है बॉय, ये क्या है, डेफिनेट है, ये क्या है, डेफिनेट है, इसलिए इसमें क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए इसको, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिससे आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला था, तो मैं पहले से ही जानता हूँ उस नाउन को, उस बॉय को, उस नाउन को मैं पहले से ही जानता हूँ, तब वो क्या है भाई, डेफिनेट है, तो डेफिनेट में किसका यूज करते हैं, आप जानते हैं कि आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस कोई भी आए जिसमें आपको डेफिनेट करवाए नाउन को, कि आप उस नाउन को जानते हैं, या आप उससे मिल चुके हैं, या उसे देख चुके हैं, ठीक है, या आपका कोई वो रिश्तेदार है, रिलेशन में है, तब वो नाउन क्या होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम बात करते हैं 16वें नंबर पे दिया आई शैल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूंगा 5 बजे तक, तो भाई तक के सेंस में क्या आएगा, बाई, किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द ट्रेन लेफ्ट डॉट डॉट आवर एगो, द ट्रेन लेफ्ट डॉट डॉट आवर एगो, यहाँ पे साउंड आपको लेना है आवर, साउंड आ से आ तक में है आवर का, ठीक है, तो क्या आएगा, ए या एन, तो यहाँ पर सही क्या रहेगा, एन आंसर, ठीक है, एन सही रहेगा इधर पर, ठीक है। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देयर इज हार्डली डॉट डॉट राइस लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम और एनी। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, वो है हार्डली, स्कार्सली, आपने सुना होगा, सेल्डम, ठीक है ना। हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम ऐसे शब्द आते हैं, नो, नन। तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस क्या है, आपका नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस में किसके यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, एनी। तो आप एनी इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है सी डॉट डॉट हर होमवर्क डेली, डेली शब्द दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो किसके यूज करेंगे, डच के यूज करेंगे, ठीक है। किसके यूज करेंगे, यदि यस्टरडे लिखा होता ना तब डिड आता, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे नहीं लिखा है, क्या लिखा है, डेली लिखा है, तो क्या आएगा भाई, डच आएगा, ठीक है। 20 नंबर पे क्या लिखा है, सरता इज डॉट डॉट देन मीता, देन लिखा है। तो देन कब लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है, सीडी के बाद लगता है, तो यहाँ पे सीडी आएगी, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री देख सकते हैं कौन है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, इंटेलिजेंट। इसके बाद क्या लिखा, मोर इंटेलिजेंट। तो क्या सही रहेगा, मोर इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट आता तो उसमें आर्टिकल द लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे देन नहीं लिखा होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, मोर इंटेलिजेंट। चलते हैं 21 नंबर पे, समझते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर के क्वेश्चन पर क्या दिया है देख सकते हैं। राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना। जब सेंटेंस में दो लोगों की बात होती है या दो वस्तुओं के बीच में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, 21 नंबर पे बिटवीन रहेगा, ठीक है। राधा एंड सपना, राम इज सिटिंग, राम बैठा है, डॉट डॉट किसके बीच, राधा एंड सपना के बीच, ठीक है। तो के बीच का भाव व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। लेकिन बात कितनों की होनी चाहिए, दो की होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है डॉट डॉट मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। ये अंदा में से क्या आएगा, तो मून किसी भी हेवनली बॉडीज के लिए, किसी भी हेवनली बॉडीज के लिए किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी खगोलीय पिंडों के लिए हम दा का यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आएगा भाई, द मून, द सन। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 पर देख सकते हैं, लिखा मंडे कम्स डॉट डॉट संडे। तो भाई मंडे किसके पहले आता है, संडे के पहले आता है, संडे के बाद आता है मंडे। तो बताइए इसमें क्या सही रहेगा, बिफोर या आफ्टर या ऑन। तो देख सकते हैं मंडे आता है डॉट 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 संडे, संडे के बाद। पहले तो शनिवार आता है, ठीक है, तो बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो किसका यूज करेंगे हम इधर पर, आफ्टर का यूज करेंगे, ठीक है। मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है। चलते हैं 24 नंबर पर। लिखा बी डॉट डॉट ओबे आवर टीचर, हमें ओबे आवर टीचर। देख सकते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है, बी डॉट डॉट ओवे, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए अवर टीचर, अपने शिक्षकों का, ठीक है। और टू या शुड, आपको पता है शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, नॉर्मल एडवाइस के लिए, जहाँ पर सामान्य सलाह दी जाती है वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब मोरल ड्यूटीज की बात होती है ना, जब नैतिक रूप से कोई सलाह दी जाती है, तब हम किसका यूज करते हैं, और टू का। यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, और टू। तो बी और टू ओबे आवर टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, मोस्ट है, ठीक है, और टू आएगा इसमें। इसके बाद 25 नंबर पर क्या लिखा है, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। पुस्तक भाई पड़ी हुई है टेबल पर। स्पर्श करने के अर्थ में, टच करने के सेंस में किसका यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ओन आएगा, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर पर आप देख सकते हैं, लिखा आई हैव रीड डॉट डॉट बुक्स मैनी मच एनी। एनी तो आता है नेगेटिव में, तो एनी तो गया, ठीक है भाई, नेगेटिव सेंटेंस नहीं इधर पे। मैनी और मच, तो नाउन देख लीजिए, नाउन हमारा कैसा है, काउंटेबल नाउन है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, मैनी आएगा, क्योंकि मच कब यूज करते हैं, मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, मैनी। चलते हैं आगे बात करते हैं। इसके बाद लिखा है फिजिक्स डॉट 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 नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, यदि उसमें एस लिखा है तो वो नाम का एस होगा। मैंने कहा कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट हो, यदि उसमें क्या लिखा है, एस लिखा है, तो वो उसके नाम का एस होगा, वो उसके नाम का ही क्या होगा, एस होगा। और वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इस तरीके से, ठीक है। मैंने कहा कोई भी नाउन हो, ठीक है, कोई भी नाउन हो, कोई भी का नाउन मतलब एक डेफिनेट है कि सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय में किसी का भी नाम लीजिए, यदि उसमें क्या आता है, एस आता है उसके नाम में, ठीक है। यदि उस विषय का नाम हो और उसमें क्या आता है, एस आता है, तो वो नाम कैस कहलाता है, वो नाउन सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स है, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें, इज। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट जिसमें एस लिखा है तो वो सिंगुलर ही कहलाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। बात करते हैं 28 नंबर की बात करते हैं। लिखा सी डॉट डॉट एन एप्पल डेली, डेली लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक वचन करता है, तो मैन वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस। ईटिंग नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में एचआरएम नहीं है, ठीक है, ईट आना नहीं है। ईट आता है जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, तो इसलिए ईट नहीं आएगा। क्या आएगा भाई, ईट्स आएगा।
बात करते हैं। तो लिखा द चेयर वाज डॉट बाय द स्टूडेंट। ओ, ये तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का कैसे पता चला? देखो बाय भी लिखा है और यहाँ पर कोई आईएनजी वाली फॉर्म नहीं दी गई है, ठीक है। तो ब्रेक्स, ब्रेक या ब्रोकन, तो वाच के लिए इधर पे आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम किसका यूज करते हैं? V3 का यूज करते हैं। तो इधर पर सही आंसर क्या रहेगा? ब्रोकन सही रहेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी डॉट डॉट हर होमवर्क डेली। तो यहाँ पर डूइंग लिखा है, डूइंग आना नहीं है क्योंकि इजारे में नहीं है, सेंटेंस में वाज वर्ब है। डू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है ना तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है, ठीक है। तो वर्ब में ऐसे लगाएंगे हम, तो ड जाएगा इधर पर। 31 पे दिया सी इज सिटिंग डॉट डॉट द क्लासरूम। अरे वो क्लासरूम में बैठी है भाई, ठीक है। तो क्लासरूम में है, पहले से है अंदर। जब बाउंड्री की बात होती है, कोई चीज बाउंड्री के अंदर होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? इन, क्योंकि वो क्लास में बैठी है। 32 नंबर पर क्या लिखा है? मोना डाइट। मोना डाइट डॉट डॉट मलेरिया। आपने एक रूल पढ़ा था कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है एक्सीडेंट से, तब हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मरता है तब हम इनका यूज करते हैं, वो चाहे रोड एक्सीडेंट हो, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी भी बीमारी से, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। यदि ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग से होती है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। और फ्रॉम की यदि हम बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना ऑफ है, जितना इन है। तो यहाँ पर ऑफ और इन में यदि हम बात करें तो क्या आएगा? इधर पर ऑफ आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है किसी भी बीमारी से, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ही इज डॉट डॉट एस डी एम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस का सामने निकालना है एस। आ से आ तक में जब बात होती है किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? एन। तो लिखा है, नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा आई वॉज डार्क सो आई डॉट डॉट आ टॉर्च विद मी टेक टुक टेकन। तो एक बार आपको यहाँ पर चेक करना है कि पहला सेंटेंस हमारा किस में दिया है। तो यहाँ पर आई वाज लिखा है, सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया है, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो जरूर यहाँ पर आगे पास्ट की वर्ब आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की वर्ब कौन सी भाई? अब देखो यहाँ टेकन तो आ नहीं सकता क्योंकि ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा? हमारा टुक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसको भर देना है? हमें टुक भर देना है। इसके बाद लिखा है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों? हैड मिल गया। तो V3 आएगा। तो क्या सही रहेगा? लेफ्ट। इसके बाद लिखा 36 नंबर पर ही इज फॉन्ड। फॉन्ड का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑफ होता है, OF, ऑफ होता है, ठीक है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी। इसके बाद क्वेश्चन है ही सेट। ये दोस्तों V2 है, सेट, सेट का V2 सेट डॉट डॉट आ स्टूल। तो जब भी स्टूल की बात होती है हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, ऑन आ स्टूल, ठीक है, स्पर्श करने के सेंस में। बट जब चेयर की बात करें तो इन अ चेयर सही होगा, ठीक है। तो ऑन आ स्टूल। 38 नंबर पर दिया है द पैथ लीड से डॉट डॉट द वुड से। जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो लीड से मतलब होकर के गुजरता है, द वुड से मतलब जंगल में से। मेसे का भाव प्रकट करने के लिए, ठीक है, मेसे का अर्थ लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में लीड्स की बात होती है, पासिंग की बात होती है, पास मतलब गुजरना, जब भी सेंटेंस में लीड्स या पासिंग की बात होती है तब हम थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। मेसे का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? मेसे, ठीक है। चलते हैं 39 नंबर पे लेगा ही डॉट डॉट द डोर। वह दरवाजे छिपा है भाई। कहाँ छिपा होगा? दरवाजे के पीछे कि आगे? आगे तो छिपेगा नहीं, पीछे छिपेगा। तो पीछे के सेंस में क्या आएगा? आफ्टर। क्या आएगा? आफ्टर। तो सही आंसर क्या है? आफ्टर, ठीक है। 40 नंबर पर दिया ही इज डॉट डॉट द रूम। ही इज वह है डॉट डॉट द रूम। वह रूम में है, पहले से अंदर है, तो बाउंड्री के अंदर है कहीं ना कहीं, तब हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज इन द रूम। इनटू आएगा नहीं क्योंकि इनटू का यूज तब करते हैं जब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में प्रवेश करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। इसके बाद लिखा है द डॉग इज लाइंग। डॉग पड़ा हुआ है, डॉट डॉट लेटा हुआ है, द फ्लोर। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोर के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, स्पर्श करने के अर्थ में ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा पुट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को लगाइए कहाँ? दीवार पर। तो दीवार पर जब लगाएंगे तो स्पर्श करने के अर्थ में आपने पढ़ा ही है कि किसका यूज करते हैं? ऑन का। तो ऑन द वॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लिखा आवर प्लेन स्टॉप्ड डॉट डॉट मुंबई एयरपोर्ट। तो स्टेशन, एयरपोर्ट, प्लेटफॉर्म के लिए किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? एट। बी स्टेड हम ठहरे डॉट डॉट मुंबई, मुंबई 4-5 डेज 5 दिनों तक। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि मुंबई लिखा है तो बड़े बड़े शहरों के लिए इनका यूज करते हैं और छोटे
गांव कस्बों के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई के लिए क्या आएगा? इन आएगा। सही आंसर क्या होगा? इन। इसके बाद आई हैव नॉट बीन स्मोकिंग डॉट डॉट लास्ट वीक। तो यहाँ पर हैव बीन और हैज बीन लिखा है तो सेंस या फोर आना है, तो सेंस या फोर में से क्या लिखेंगे हम? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट और नेक्स्ट यूज कर दे शब्द वीक के साथ में, तब हम किसका यूज करेंगे? सेंस। वीक लिखा हो फिर चाहे मंथ लिखा हो, ठीक है, लास्ट और नेक्स्ट शब्द यदि यूज करता है तब हम किसका यूज करते हैं? सेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद 46 नंबर पर द ड्राइवर जंप्ड ऑफ। तो यहाँ पे पहले से आंसर आ चुका है, ठीक है। जब हम कोई सतह छोड़ते हैं, एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह पर पहुंचते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो कूदा है, द कार से कूदा है, ठीक है। तब हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे। जब कोई चीज अपनी सतह छोड़ती है तब हम किसका यूज करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं, देखा द बुक लाइज, पुस्तक पड़ी हुई है, डॉट द टेबल, टेबल पर पुस्तक पड़ी है तो किसका यूज करेंगे? स्पर्श करने के अर्थ में ऑन आएगा, इधर पर ऑन सही रहेगा। द कैट जंप्ड, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं 46 नंबर का और 48 नंबर का, कि बिल्ली कूदी डॉट डॉट द चेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है जैसा कि ऊपर आपने 46 नंबर पर पढ़ा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि द कैट जंप्ड डॉट डॉट द चेयर, कि बिल्ली कूदी है डॉट डॉट द चेयर, चेयर से कूदी है, उसने अपनी सतह छोड़ी है। जिस तरीके से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पत्ते अपना स्थान छोड़ते हैं, ठीक है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? ओ डबल एफ ऑफ यूज करते हैं। यहाँ पर भी बिल्ली चेयर से कूदी है तो उसने अपनी सतह छोड़ी है, तब हम किसका यूज करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ यूज करेंगे। इसके बाद लिखा देयर इज अ काउ डॉट डॉट द फील्ड। तो फील्ड के लिए क्या आएगा? इन आएगा दोस्तों। क्या आएगा? इन, क्योंकि कहीं ना कहीं काऊ है, गाय है, और देयर इज अ काउ डॉट डॉट फील्ड, फील्ड में है तो कहीं ना कहीं बाउंड्री की बात हो रही है, तब हम किसका यूज करेंगे? इनका ही यूज करेंगे। इसके बाद आई मेट हिम डॉट डॉट चर्च। यहाँ पे 50 नंबर पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ कि आई मेट हिम डॉट डॉट चर्च। तो दोस्तों इसको समझते हैं, लिखा है यहाँ चर्च लिखा है, एक शब्द आया है चर्च। तो जैसे चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क्यू मस्जिद हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ों को हम समझेंगे, एक प्राइमरी पर्पज और एक सेकेंडरी पर्पज। तो दोस्तों ये प्राइमरी पर्पज क्या है? प्राइमरी पर्पज के लिए हम बात करें कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है, जैसे एग्जाम्पल में और हॉस्पिटल हमने जोड़ दिया, ठीक है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है। तो अभी आपको यहाँ पर चर्च मिला है, ठीक है। तो चर्च मैंने बताया, कुछ शब्द बताए हैं, जैसे चर्च हो गया, मॉस्क्यू, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। तो इतने शब्द आपको याद रखना है। तो यदि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ जिसके लिए बनी है, यदि वहाँ पर वो काम हो रहा है तो वो प्राइमरी पर्पज है। जैसे चर्च में प्रेयर करना है, ठीक है, मंदिर में जाके पूजा करना है, यदि सच में मंदिर में पूजा हो रही है तो ये प्राइमरी पर्पज है। लेकिन यदि हम बात करें सेकेंडरी पर्पज की, कि सेकेंडरी पर्पज क्या है हमारा उधर पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 नंबर पर लिखा आई मेट हिम, मैं उससे मिला डॉट डॉट चर्च। तो चर्च में मिलने का काम नहीं होता भाई, ठीक है, चर्च में जाके पूजा करना है, प्रेयर प्रार्थना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सेकेंडरी पर्पज की बात हो रही है। तो जब भी सेंटेंस में सेकेंडरी पर्पज की बात हो रही हो, तब हम उस शब्द के पहले, जो मैंने बताए हैं उस शब्द के पहले किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सेकेंडरी पर्पज की बात हो रही है, तब हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। कैसे? दोबारा समझिएगा। आई मेट हिम डॉट डॉट चर्च लिखा है कि मैं उससे मिला चर्च पर, ठीक है, आर्टिकल भरना था। तो यहाँ पर एक शब्द है चर्च। कुछ मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे बताया कि चर्च बताया, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, यदि पढ़ाई से संबंधित है तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल एंड हॉस्पिटल भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो हॉस्पिटल हो गया। यदि इन जगहों पर जिस चीज़ के लिए ये जगह बनी है वह काम हो रहा है, तब इनमें नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। टेम्पल, यदि तुम्हें समझ में आ रहा है कि टेम्पल है और कोई व्यक्ति पूजा करने जा रहा है, तो टेम्पल पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इन जगहों में यदि सेकेंडरी पर्पज की बात होने लगे कि आप स्कूल गए, प्रिंसिपल से मिलने गए, तो ये सेकेंडरी पर्पज में आएगा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है भाई? पढ़ाई का काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर यदि दूसरा काम हो रहा है, सेकेंडरी पर्पज में आएगा। और सेकेंडरी पर्पज में मैंने आपको बताया कि आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 50 नंबर पर क्या लिखा? आई मेट हिम, मैं उससे मिला डॉट द चर्च। तो क्या चर्च मिलने की जगह है? तो नहीं है। तो क्या यूज करेंगे? आप दा का यूज कर देंगे। यदि यहाँ प्रार्थना करने की मैं बात करता, प्रेयर, पूजा करने की बात करता,
तब हम इधर पर नो आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे देख सकते हैं, आई वेंट, मैं गया हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैं अंकल को देखने गया, मैं ट्रीटमेंट करवाने नहीं गया, मैं अपना इलाज करवाने नहीं गया। इलाज करवाने जाता तो नो आर्टिकल आता, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी पर्पज की बात हो रही है कि मैं गया हॉस्पिटल टू सी, मिलने अपने अंकल से, तो मुलाकात करने गया, देखने गया, ठीक है। तो भाई किसका यूज करेंगे इधर पर भी क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री है। आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में एसडी के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज डॉट डॉट यू, यहाँ पर क्या लिखा, यू लिखा, यू। साउंड का खेल है दोस्तों, ठीक है। साउंड यदि सही से आ गया आर्टिकल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है, तो यू के लिए इधर पर मैं क्या यूज करूंगा, आसे वो का से क्या तक के बीच में है ना, तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इट इज अ यू। इसके बाद 7 नंबर पर लिखा ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन लिखा है, ठीक है। तो ये नाउन है और नाउन के लिए आर्टिकल आता है। यदि यहाँ पर मैन नहीं होगा ना तो आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आप कहो कि ऑनेस्ट के लिए आर्टिकल आए तो नहीं आएगा, वहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है नाउन के लिए आर्टिकल आ रहा है, लेकिन साउंड अपने नज़दीकी वाले का लेगा, ऑनेस्ट का साउंड लेगा। तो ऑनेस्ट का साउंड क्या है, आसे है, तो आसे है तो क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, एन सही रहेगा। इसके बाद 55 नंबर पर क्या लिखा है, ही लेफ्ट डॉट डॉट हॉस्टल, तो ही लेफ्ट डॉट 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 में क्या भरना है, आर्टिकल ए एन द, तो क्या आएगा, हॉस्टल। साउंड देख लीजिए, हासे है, हासे है तो क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको, आप इतने फिल इन द ब्लैंक्स देख करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेंगे और आगे भी मैं सेट आपको डालूंगा, ठीक है। कम से कम 2 सेट और डाल दूंगा, उसी में डू एज डायरेक्टेड भी होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, साझा करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।